अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ ई शीट से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्चुअल पेपर का जो कॉन्सेप्ट अभी आया है उससे रिलेटेड बात करेंगे। किस तरीके से आपको ई शीट में अटेम्प्ट करना है और किस तरह से अपने मार्क्स को आप लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से आपको बचना है मार्क्स डिडक्शन से, वो सब चीजें इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात जो सबको पता ही है, मैं एक शॉर्ट में शॉर्ट शॉर्ट जल्दी से बता देता हूँ सारी चीजें कि भाई ई शीट पे सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट के लिए एक पेज दिया गया है। एक पेज में आपको शॉर्ट करना है, यानी एक साइड में आपको शॉर्ट करना है और तीन साइड्स हैं आपके लॉन्ग के लिए। ठीक है, हर जहां जहां पे ई शीट यूज होगी सब में हमारे पास ये आप लोगों को जहन में रखना है। एक पेज से एक साइड से ज्यादा उस सॉल्यूशन को लेके नहीं जाना है। अगर वो कम जगह पे हो जाए तो बस वहीं पे खत्म, अगला सवाल अगले पेज से शुरू करना है हमें। ठीक है, ये जो आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये बाउंड्रीज है जो स्कैन की जाएंगी। यानी ये समझ लें, ये इस तरीके से और ये पेज इस तरीके से नीचे जाएगा, ये स्कैन होगा और ये टीचर को चेक करने के लिए मिलेगा। तो आप लोग बस इतनी बात जहन में रख लें, ये जो आप लोगों को लाइंस बना के दी गई हैं, आपको इसके अंदर अपना पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, कुछ बहुत सारे बच्चे परेशान है कैसे आएगा भाई, इसमें मैनेज करना है और हो जाएगा आराम से इंशाल्लाह। आपको अपना सॉल्यूशन जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करना है। ठीक है, और बिल्कुल राइट तक फिल करना है। आपको लगता है कि स्पेस कम है, आप इसके बीच में कॉलम बना लीजिए और ये डबल साइड आप काम कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से पूरा सॉल्यूशन होगा। फिर जब ये साइड भर जाएगी, ये पूरा भर जाएगा, तो फिर आपको इस साइड पे आना है। तो इस तरीके से करके आपको करना सॉल्यूशन एक साइड पर ही है, एक शॉर्ट का। ठीक है, लॉन्ग के लिए आपको तीन साइड्स दिए जाएंगे और एंड में आपके पास एमसीक्यूज का पोर्शन होगा। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे ओ एम आर शीट पे, वो आप अटेम्प्ट करेंगे, सही से फिल करेंगे। वो सब इंस्ट्रक्शन सबको मिल गई हैं, इसमें मेरे हिसाब से इतनी बातें हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओ एम आर शीट, ये ग्राफ एक दिया जाएगा, इस पे ग्राफ बनाना है और ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए ये हमारे पास शीट दी गई है। इसको आपको तरीके से फिल करना है, ना सर्किल से बाहर जाए और ना इसको सर्किल को छोड़ना है, तरीके से फिल करना है। और एक फिल हो गया, फिर दूसरा फिल करने की जरूरत आपको नहीं है, वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब कुछ बातें मैथ से रिलेटेड बच्चों के सवाल है, सर ये ग्राफ तो एक है, अगर ग्राफ बेटा एक ही मिलता है और आपको एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है तो आप ये चीज अपने पास नोट डाउन कर लें कि आपको या तो चैप्टर 12 का ग्राफ इस पे बनाना है या चैप्टर 8 का। 9 का ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे बनाने की नीड नहीं है। आप 9 का जो ग्राफ होगा वो अपने जो तीन साइड्स मिले होंगे लॉन्ग में, वहीं पे आप बना लें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी में फिजिबल रीजन को शेड कीजिए, सारा काम आप लोग वहीं पे करेंगे। ठीक है भाई, तो दो बातें हो गई। एक तो ये कि किस तरीके से आपको पेज को यूटिलाइज करना है और दूसरा किस तरह से ग्राफ को यूटिलाइज करना है। एक पेज पे लेकर आने के लिए बीच में कॉलम बनाना है, बीच में आप कॉलम बना सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद अब इंपॉर्टेंट जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना बड़ा जरूरी है वो है चेकिंग। ये पेपर जो है वो चेक कैसे होंगे ई शीट पे। तो बेटा आप लोग याद रखिएगा, पेजेस स्कैन होंगे और एक टीचर को फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन मिल जाएगा एक सवाल को चेक करने का। तो आपका सॉल्यूशन अगर एक पेज से ज्यादा गया तो मेरे पास एक पेज आया एक सवाल को चेक करने का, तो मैं सिर्फ वही चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए एक पेज पे आपको रखना है। तो टीचर अब क्या करेगा, टीचर को एक स्कैन पेज मिलेगा, उस पेज को सॉल्यूशन जो भी होगा वो चेक करेगा। अब चेकिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे उस सवाल से रिलेटेड। जो सवाल चेक कर रहा है, चेकर कोई भी सवाल हो सकता है, उसमें हो सकता है उसमें पॉइंट दिया हुआ हो कि इस बच्चे ने इस सॉल्यूशन में फॉर्मूला मेंशन किया है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है या नहीं यूज किया है, मेंशन किया है। कंडीशन जो लग रही है वो कंडीशन उसने लिखी है या नहीं लिखी है, जैसे कोप्लानर वेक्टर की कंडीशन ये है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है वगैरह वगैरह। इसके बाद उसने आंसर प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा, आंसर में यूनिट लगाया है या नहीं लगाया। तो इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स होंगे हर सवाल के अलग अलग, जो चेकर चेक करेगा। इसलिए आपको सॉल्यूशन करते हुए बच्चों इस चीज का ख्याल रखना है, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो मेंशन करना है। जो कंडीशन आप लिख रहे हैं, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर बराबर है हमारे पास ए के, आपको ये लिखना पड़ेगा।
ठीक है, कंडीशन सारी आपको मेंशन करनी है, फॉर्मूला मेंशन करना है, जो जो फॉर्मूले आप लगा रहे हैं आंसर को प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है। वॉल्यूम निकाला है तो क्यूबिक यूनिट वगैरह प्रॉपर लिख लें, एरिया निकाला है तो स्क्वायर यूनिट, इस तरह से वर्क डन पे जूल लिख लें ताकि आपके मार्क्स डिडक्ट ना हो। ठीक है भाई, तो ई शीट पे एक साइड पे एक शॉट, एक्सटेंड नहीं करना है। ओएमआर शीट में हमारे पास एमसीक्यूज फिलअप करने हैं आराम से सुकून से। पेज हमारे पास अगर आपको लग रहा है कम है, आप बीच से कॉलम बनाइए, और सॉल्यूशन में मेन मेन पॉइंट्स को मिस मत कीजिए। पूरा सॉल्यूशन आपने ठीक किया, फॉर्मूला नहीं मेंशन किया, डिडक्ट हो सकते हैं मार्क्स। आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं मेंशन किया, डिडक्ट हो सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो इन चीजों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है ताकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से आ सके। चेकर को एक सवाल मिला, वो उस कंडीशंस को देखेगा, इस सवाल में है तो उसके मुताबिक आपको टिक टिक कर देगा कि सब चीजें मौजूद हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो इन चीजों का आप अच्छे से ख्याल रखें ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके। अब कॉन्सेप्चुअल पेपर का क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कॉन्सेप्चुअल पेपर कोई अभी इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इंटरमीडिएट का एक में ये कॉन्सेप्ट अभी ना चले, हो सकता है आ जाए पेपर। तो होगा क्या भाई, मैथ्स में हो सकता है वैल्यूज चेंज करके दे दें, सवाल पूछने का तरीकेकार चेंज कर लें। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की वैल्यू चेंज कर लें, सवाल गलत तरीके से पूछ लें। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कोई वर्डिंग चेंज कर दें, वैल्यू चेंज कर दें। तो इतनी कोई मुश्किलात नहीं होने वाली हैं, अगर आपने पढ़ा है, कोर्स अच्छे से पढ़ा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आएगा हमारे पास बुक से ही, तो कोई बुक से हटके सवालात नहीं होंगे। आपने अच्छे से अगर मेहनत की है तो इंशाल्लाह आपको जरूर इसका रिजल्ट नजर आएगा। तो आपको बस अब मेहनत करनी है, पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है, ई शीट में अच्छे तरीके से फिल करने कि मार्क्स आपके बिला वजह डिडक्ट ना हो, पेज को यूटिलाइज प्रॉपर करना है और आंसर को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करना है।